घूंघट हटाते ही उसने देखा कि वह उसकी पत्नी जैसी दिखती है। चुड़ैल ने उसकी प्रतिक्रिया भांपकर उसे रुकने को कहा और दा झुआंग मान गया। वह उस द्वीप पर सुख भोगने लगा जहाँ सुंदर अप्सराएं और दासियां उसकी सेवा में लगी थीं। जल्द ही उसे कुछ गड़बड़ लगी। जब भी वह बाहर निकलना चाहता, दासियां उसे रोक देती। उसे कैद किया जा रहा था। भाइयों को ढूंढने के बहाने पर चुड़ैल ने उन्हें सुअर बना दिया और दा झुआंग को पति बनने के लिए धमकाया। भाइयों के लिए उसने यह अपमान सहा और चुड़ैल ने डाकुओं को फिर इंसान बना दिया। पर सुंदरियों को देख डाकू वहीं रुकने का मन बनाने लगे। दा झुआंग बेबस था। वह चुड़ैल दिखने में जवान पर हजारों साल पुरानी थी। वह हर कुछ साल में नया ताकतवर पति चुनती। यही उसकी जवानी का राज था। दा झुआंग भाग नहीं सकता था, इसलिए उसने रोते हुए बलिदान दिया। नौकरानी रोज रहस्यमयी दवा तालाब में डालती, उसकी ताकत बढ़ाने के लिए। समुद्री डाकू दा झुआंग की जगह लेना चाहते थे। दा झुआंग के समझाने पर भी सब उससे नाराज हो गए। वह भागने के लिए चुपके से बेड़ा बना रहा था। चुड़ैल नहीं समझ पा रही थी कि वह क्यों जाना चाहता है। दा झुआंग ने कहा कि उसकी पत्नी इंतजार कर रही है। चुड़ैल उसकी पत्नी जैसी दिखती थी, पर वह उसकी पत्नी नहीं थी। कुछ वर्षों में दा झुआंग बूढ़ा दिखने लगा तो चुड़ैल ने नया आदमी ढूंढकर उसे शहर वापस भेज दिया। 40 से कम उम्र में भी वह जर्जर होकर भीख मांगने लगा। तभी उसे पुराने डाकू मिले जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया। उसी समय सफेद कपड़ों में एक महिला आई जो प्रतिभा चुनने आई थी। जो इस धनुष को ठीक करेगा उसे अमृता और जादुई शक्तियाँ मिलेंगी। सभी लोग आगे बढ़कर कोशिश करने लगे, लेकिन कोई भी इसमें सफल नहीं हो सका। दा झुआंग भी इसे आजमाना चाहता था, पर उसकी कोशिश पर सब हंसे। उसने आसानी से डोरी जोड़कर लक्ष्य भेद दिया। डाकुओं ने गुस्से में उसे मारना चाहा, पर अंत में दा झुआंग ने ही उन सबको मार गिराया। दा झुआंग की कहानी सुन अप्सरा भावुक होकर उसे घर वापस भेजने का वादा किया ताकि वह पत्नी से मिल सके।